तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आज देश के अंदर जो उथल पुथल हो रही है और आज इतना बड़ा साइंटिस्ट आज इसने काफ़ी वर्ल्ड कप भी लिया है, काफ़ी उनका देश में भी काफ़ी उनका नाम है, लद्दाख में उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया। ऐसे महान व्यक्ति को जेल में डाल देना और उनके ऊपर इस तरह से मतलब बर्ताव करना, तो मैं तो सोचता हूँ कि देश के अंदर में सरकार बहुत बुरा काम कर रही है। 2006 से आज 2026 है, टोटली आज 20-25 साल से सोनिया ब्रिगेड को जो चला, इसके पहले तो मैंने खैर कांग्रेस में ही काम किया हूँ, कांग्रेस का ही मैं एक अंग हूँ। कई हमने एमएलए, खासदार और पार्टी के लिए काम करते रहे। प्रश्न ये आता है कि कुछ पार्टी में कुछ हमारे आले कमान जो होते हैं, जो कार्यकर्ताओं पर ध्यान नहीं देते हैं और क्या पता इन्हें एक पार्टी से दूसरे पार्टी में लगाव हो जाता है। उससे जो आम जो नीचे के जो कार्यकर्ता होता है, जो सड़क से चलते हैं, जमीन से चलते हैं, वो बिखरते जा रहे हैं। तो जो कांग्रेस का एक सैलाब था, तो आज बुरी तरह से बिखर चुका हुआ है। अब मैं उसमें कांग्रेस के तो मैं एक ही को तो दोषी नहीं ठहरा सकता हूँ। आला कमान तो हाँ बैठे हैं, और आला कमान का सिचुएशन ऐसा होना कि उन्हें हर चीज़ पर नज़र रखना चाहिए। कहीं ना कहीं आला कमान से कहीं ना कहीं गलती हो रही है। मुझे कांग्रेस कमेटी का फायदा का छोड़ो, मुझे इस देश का फायदे के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ। आज इस देश की जनता बहुत परेशान है, यहाँ का किसान नागरिक परेशान है, यहाँ का फौजी भाई हमारे बहुत परेशान है। आज बॉर्डर पर जाकर वो लड़ रहे हैं इस देश के लिए। आज उनका परिवार भी कहीं ना कहीं दुखित है। सबसे बड़ा आज रोजगार के माध्यम से आप देखो तो वे पढ़े लिखे नौजवान हैं और आज पूरा भटक रहे हैं। देखिए आज भी इस देश में इससे पहले भी कई विद्वान, बड़े बड़े जो विद्वान हुए हैं जिसने निस्वार्थ काम करे देश के लिए, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी को ले लो, देश के लिए उन्होंने अपना बहुत बड़ा बलिदान दिए। सुभाष चंद्र बोस जी को ले लो, बाबा साहब अम्बेडकर को ले लो, और महान संत है जो बड़े बड़े गाड़गे महाराज हैं, जो इनने जो संतों ने जो अपने देश के लिए अपनी भूमिका बहुत तरफ निभाए। तो आज भी हमारे देश में ऐसे भी कुछ लोग पड़े हैं कि जो निस्वार्थ भूमिका निभा रहे हैं। खास अगर ऐसे लोग अगर सेंटर में और चाबी अगर उनके हाथ में रहे तो शायद देश सुधर सकता है, परंतु वहाँ पर तो ऐसे अंधे बहरे लोग बैठे हुए हैं, उनको अपना घर चलाना नहीं आता है और देश चलाने को निकल गए। मैं तो आज भी ये चाहता हूँ कि जो एक जमीन से चला हुआ जो कार्यकर्ता होता है, उस कार्यकर्ता को अगर उस जगह पर बैठाला जाए तो वो चलाएगा, देश चलाएगा। तो देश चलाना तो बस जिसने अपना घर चला लिया उसने देश चला लिया, जिसने अपना घर ही नहीं चलाया तो देश को क्या चलाएगा। देखिए 2009 में मैंने ये बात हमारे आला कमान से मैंने खुद की थी कि आज ये देश एक कृषि देश है, ये कृषि देश है और इसी पर आज देश अगर टिका है तो दो ही शख्स के ऊपर टिका है, एक है हमारा जवान, दूसरा है किसान। बाकी तो देश चलाने में मैं तो थोड़ा सा बकवास है। अगर ये दो चीज़ अगर नहीं रही तो वहाँ का हर जनता है वो एक खाने में परेशान हो जाएंगे। अगर जवान नहीं रहेंगे तो हमारे देश के अंदर कोई भी घुस के हमारे को काम बना। तो सबसे पहले तो इन पर ध्यान दिया जाए। तो जब से हमारी जो मोदी सरकार आए हैं तब से हम देख रहे हैं कि एजुकेशन पर सबसे पहले वार करे उन्होंने। आज कई लाख स्कूलें टोटली बंद हो गई। वे तो ये चाहते कि देश गुलामी के तौर पर जाए, वहाँ का कोई भी शख्स पढ़ लिखे ना, या मंदिर बना दो, मस्जिद बना दो, वहाँ इनको गुता दो, उनका एजुकेशन कम हो जाएगा। ये खुद के बच्चों को विदेश पढ़ाने भेज रहे हैं। हाँ, गरीब के बच्चे आज फीस नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार टूटा जा रहा है। और जब से मोदी जी आए तो क्या करें, उन्होंने क्या खेला कर रहे हैं। नोटबंदी कर दी है,
नोटबंदी के बाद में उनने जीएसटी के ऊपर वार करे, फिर कोरोना काल के अंदर में उनने मतलब पूरा क्या हाल करे देखे, फिर वो लॉकडाउन के अंदर में क्या हाल करे। सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा कि ये आरएसएस का एक बहुत बड़ा एजेंडा है, पूरा एक आरएसएस का बहुत बड़ा एजेंडा है, और ना ही एक राष्ट्रीय पार्टी है, परंतु ये जाति धर्म लड़ाना और इस तरह से मानसिकता को गुलाम करना, ये इनकी एक मोनोपोली है। और उसमें तमाम जो आज भारतीय जनता पार्टी के जो है शासनकाल, जनता पार्टी में जो भी शासनकाल बैठे हैं वो भी काम कर रहे हैं, उनके एजेंडा पे चल रहा है। तो जो आज से कई साल पहले जो हमारा देश के अंदर में चल रहा था, वो आज फिर वापस लाने में वो कहीं कसर नहीं छोड़ रहे। तमाम जितनी भी पार्टी है, जितनी भी हर स्टेट में अलग अलग पार्टी, अलग अलग ने अपना अपना एक वर्किस्ट बनाए हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में यादव जी है, दक्षिण में आप पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है, महाराष्ट्र में हमारे उद्धव जी ठाकरे हैं, और अनेक जैसे राज्यों में इन लोगों ने एक कांग्रेस के साथ में रहकर जो अलग एक अपनी भूमिका निभाई, तो आज उन्हें फिर तोड़ने का काम जनता पार्टी ने, और इसी तरह से पूरा एक एक करके हर राज्य के अंदर में अपना स्थापना बना रही है। और सबसे पहले बात तो ये है कि ईमानदारी से तो ये सत्ता चला नहीं रहे। ईवीएम मशीन को बार बार बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े बड़े एडवोकेट लोग लगे हैं, और ना सुनने को खाली है। मैंने कई मतलब हमने भी लेटर दिए हैं, नीचे से लेकर राष्ट्रपति से लेकर, राष्ट्रपति भी सुनने को खाली नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जज भी सुनने को खाली नहीं है। तो आखिर इस देश की जनता जाएंगे किसके पास? तो कहने का मतलब जो उथल पुथल कर रहा है तो नहीं संभल रहा उनसे देश, जनता को परेशान ना करो, अपना छोड़ दीजिए। जैसा ही चला रहा था, कांग्रेस चला रही थी, परंतु इस तरह से किसको हैरान नहीं करें। सबसे पहले तो मैं उस नरेंद्र मोदी जी से मैं यही सवाल करूँगा कि आप कितने पढ़े लिखे हो, और जिस तरह से तुम जो आज विदेश में बड़े बड़े राज्यों में विदेश में जा रहे हैं और वहाँ की भूमिका देख कर आए, तो उनको ये नहीं दिख रहा है क्या कि यहाँ के लोग कितने एजुकेटेड लोग हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, और वो आज हमारे देश को क्या जापान में और चीन में और इसके बराबरी कर रहा है। सबसे पहले तो वहाँ पर अपने एजुकेशन को ये बंद कर रहे हैं। तो वो देख रहे हैं कि जैसा वो देश चल रहा है ऐसा ही भी चल जाएगा, तो उसके तहत खुद उनकी उसकी मेंटलिटी खराब हो गई है उनकी। उसके लिए पार्टी को मैं दोषी ठहराने से पहले तो मैं हमारे देश की जनता को दोषी ठहराऊंगा। बाबा साहब ने जब तुम्हारे को इतना बड़ा अधिकार दिया है वोटर का, और तुम उस समय ये नहीं देखते कि सक्सेस कौन खड़ा है, किस समाज से खड़ा है, और वहाँ तुम उन लोगों के एक बहकाव में आकर एक छोटे से लालच में पैसे तो मतलब बांटने का काम करते हैं, अनाज बांटने का काम, दारू बांटने का काम, वहाँ कहीं ना कहीं हम अपनी कमी महसूस कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये खुद पार्टी का एक ऐसा एजेंडा है कि आपस में इनको लड़वा दो, पैसा दे दो। अगर एक समाज का 2 आदमी अगर खड़ा कर दो तो ये वोट बढ़ जाएंगे। तो हमें ऐसा लग रहा है कि सामने वाला हमारे को पैसा दे रहा है और हम आपस में क्यों ना मैं लड़ूँ, मैं भी चुन कर आऊँगा, वो भी चुन कर आऊँगा। तो ये इनकी पॉलिसी है कि छोटा टक्के का आदमी ऊपर नहीं आना चाहिए। आज इनके पास में पैसा है, इनके पास में पूरी सत्ता है, इनके पास में पूरा दल सभी चीज़ें। तो वहाँ हमारी इस वक्त ज़रूरत है हमारी एकता की। अगर सही में बाबा साहब को चाहने वाले, मानने वाले, अगर दिल से अगर वो मान ले कि नहीं बाबा साहब ने सही में हमारे लिए कुर्बानी दी है, आज जो कुछ देन है, आज जो हम कपड़े पहन रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, जो ऊपर के लेवल में बैठे हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो या किसी भी धर्म का हो, आज वो बाबा साहब की देन। सर ये कोई नई बात नहीं, आज से कई साल पहले यही जो अभी जो कर रहे हैं यही कई साल पहले थे, जिसने बाबा साहब ने इनको सबको लाताड़ कर, यानी मतलब इनको ये लड़ाई जो लड़ी है ये इसी चीज़ की लड़ाई थी, और जो आज कामयाबी मिली है तो आज उनकी लड़ाई की थी, परंतु आज जो से वो लाद रहे हैं हमारे पर, तो वही दिन ज़्यादा दूर नहीं है, वही दिन ला रहे हैं हमारे पर। इसमें हमारी जनता ने जागरूक हो जाना चाहिए। और गुलामी का, टोटल गुलामी का है।
हाँ, टोटली गुलामी है। और वही समय लाने वाला है जो पैसे वाले हैं, जितना भी बड़े बड़े धनजी है, जितने बनवा दें, ये फिर से वही काम करेंगे। तुम्हारे बेटे पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, मेहनत में आज रोजगार नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, क्या करेंगे? तो उनकी गुलामी करना है। आज फिर देख लो तुम, अंबानी और अदानी, ये जो बड़े बड़े, इनके दोनों ही चला रहे थे। सबसे पहले तो मैं तो बोलूंगा एजुकेशन जितना इनमें बंद करे उतना ये खोल दे। जितने मंदिर इनने बनाए उससे डबल अगर एजुकेशन के लिए अगर स्कूल खोल दे तो तब मानूंगा सरकार है, नहीं तो मैं तो विरोधी सरकार है बोलूंगा मैं तो। और उसके लिए मेरे जितने भी राज्य में जो सरकार बने हैं, जो भी नेता अपने आप को इस मार्ग का समझते हैं, उनमें सुधर जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जनता का नुकसान हो रहा है। और टोटल एक मिलकर, सब मिलकर एक आना चाहिए। हम अपने लिए लड़ रहे हो, अपने लिए, जनता पार्टी खुद ही आ रही है, क्यों आ रही है? उसको मालूम, आपस में लड़ो, हमारे वोट बैंक क्या है हमारे। हम खुद हिंदू हिंदू करके हिंदू क्या, हिंदू किससे बोला गया? हिंदू तो एक गाली है, एक गाली है हिंदू। मुझे क्या है? ओबीसी मुझे क्या है? हिंदू जाति में क्या है? आगे ओबीसी मुझे क्या है? ओबीसी मुझे किस जात में आता है, किस कैटेगरी में आता है? तो मानव राज क्यों नहीं बना रहे? मानवता का राज क्यों नहीं बना रहे? सब पूरा मानव है, पूरा एक होना चाहिए, पूरा मानव होना चाहिए। कहाँ वहाँ पर इनको हिंदू करवा रहे? पूरा मानव राज करो। मैं चाहता हूँ कि पूरा मानव राज होगा, जो भी होगा एक मानवता के रूप में देखा जाएगा। एक आदमी दूसरे आदमी से घृणा नहीं करेगा, एक आदमी दूसरे आदमी को अपने साथ में रखेगा। जो हर देश में हो रहा है वही हो रहा है, परंतु ये लोग मुझे वहां तक आने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ये मुझे आने नहीं दे रहे हैं। ये सब दलाल है, सब पैसों को लूटना है, ये सब लोगों को लूटना पार्टी के नाम पर। आज हम हर इंसान उसको एक अलग अलग इसमें बांट रहे हैं, बाबा साहब को जैसा बांट रहे हैं। हर कोई पार्टी खोल रहा है, हर कोई संगठन खोल रहा है, हर कोई अपने इसमें कर रहा है। देखा जाए तो कई पार्टी बनी है इसी समाज से बाबा साहब के नाम पर, परंतु एकता नहीं है, एकता नहीं है। तो आज उसको देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो महार आर्मी जो दिल्ली से चालू हुई है और उसमें ब्रिजभूषण जी महार जो अपने आप को मतलब एक बड़े इसमें समझते हैं, तो उसे देख के ऐसा लग रहा है कि पूरे जितने भी हमारे समाज से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे शरीर का जितने जुड़े हैं, और सब पूरे ये हमारे महार आर्मी में शामिल होंगे, क्योंकि आपस में झगड़ा देखती है और एक दूसरे की टांग खींचती है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि महार आर्मी पूरे देश में अंदर में फैलेंगी और एकता की जो मिसाल उन्होंने जो जलाई है बाबा साहब के नाम पर, तो मुझे विश्वास है कि वो ऐसा कुछ तो भी कर दिखाएंगे जो सत्ता की चाबी छीनने के लिए, जो बाबा साहब ने बोले कि सत्ता की चाबी जिसके पास रहेगी, वो मुझे ऐसा दिखते हुए नज़र आ रहा है। हमारा आर्मी का मुझे ऐसा एक सपना जो है, जो मन धन से जो कर रहे हैं, तो दिल्ली ही हम लोग फतेह करेंगे। हर राज्य को फतेह करने में हमारे को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। भाई देखो, वो देश के लिए काम कर रहे हैं, इस देश के लिए काम कर रहे हैं, एक समाज के लिए काम कर रहे हैं। उसमें तमाम समाज आ गया, उसमें एक ही समाज के लिए नहीं, सभी समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं क्यों ना उनको योगदान दूँ, क्यों ना मैं उनसे कंधे से कंधा लगाकर मैं अपने देश के लिए लड़ूँ। मैं किसी पक्ष के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ अपने देश के लिए। सबसे पहले मेरा मुद्दा है मेरा देश, मेरे देश की जनता। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखा जाता। कोई पार्टी खुली, कोई पार्टी ने क्या कर ली, किस पार्टी ने क्या कर, कौन उसका विरोध कर रहा है, कौन आज प्रधानमंत्री का विरोध कर रहा है, कौन उसके अपोज में जा रहा है। हर कोई इस चीज को मतलब अपने तरफ कुछ मन धन तन से मैं पूरा उनके साथ में, क्योंकि मुझे बाबा साहब की विचारधारा पर चलना है, बाबा साहब का सपना पूरा करना है। उसके लिए चाहे मुझे अपने आप को कुर्बानी करना पड़े तो मैं वो भी कर दूंगा उसके लिए। आपका क्या कहना है महार आर्मी के लिए? अपना बारे में। सर, मैं अरविंद मेश्राम, नागपुर शहर में सामाजिक संगठन में कार्यरत हूँ। बाबा साहब का लक्ष्य था इस देश में सभी समाज को लेके चलना है और एक समाज का बड़ा व्यापक संगठन होना चाहिए जो समाज को बैकिंग दे। और उसके वजह से वो जब समाज के पीछे खड़े रहेंगे तो इस देश में सत्ताधारी को जो अपने समाज में बंटवारा करते उनको ब्रेक लगना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने एक आर्मी जो था महाराष्ट्र में समता सैनिक दल से भी संगठन बाबा साहब ने स्पेशली अपने हयात में खोला। तो आज जो दिल्ली में आप एक संगठन महार आर्मी करके है, ये हमारा ऐसा मानना है कि इस देश में
एक परिवर्तन लाएगा और यहाँ के जो दबा कुचला समाज है उनको एक साथ में खड़ा करने में हम भूमिका निभाएंगे और उसमें हम हमारे महाराष्ट्र से हम उनके लिए काफ़ी योगदान देंगे। अनिल कुमार यादव जी पिछले 25-30 सालों से कांग्रेस में और सोनिया ब्रिगेड से जुड़ा हुआ है और उसने राहुल गांधी जी के साथ में कंधे से कंधा लगाकर वोट चोरी में कार्य किया है। ग्रामीण में भी उनका कार्य है और संगठन के माध्यम से उनने कई लोगों को पद से कार्य करने का मतलब जोड़ने का कार्य किया है और वो क्रिश्चियन कमेटी के तरफ से आते हैं। क्रिश्चियन कमेटी के होने के कारण उनकी लोक संख्या काफ़ी अच्छी है और उस कमेटी के अंदर में कांग्रेस कमेटी के अंदर में मतलब कोई भी एमएलसी नहीं है, तो उन्हें अगर कमेटी के अंदर में लिया जाए, एमएलसी दी जाएगी, तो आज कांग्रेस को जो एक समाज की ज़रूरत होती है और आज जो हर कोई समाज के ऊपर जोर करता है, तो आज वो समाज हमारे साथ में जुड़ा हुआ है और अगर उसे एमएलसी दी जाए तो पूरे राज्य में उसकी खबर लग जाएगी कि भाई चलो क्रिश्चियन कमेटी कुछ को तो और जो और उसमें ये चीज़ होती है कि मैं 20-22 साल से जो क्रिकेट में काम कर रहा हूँ तो मैंने कभी अपने लिए पद नहीं मांगा, ना ही मैंने कभी टिकट मांगा, ना ही मैंने कभी टिकट मांगा, परंतु मैं निस्वार्थ काम कर रहा हूँ। अगर उसे अनिल कुमार यादव जिसको अगर एमएलसी देते हैं तो और भी जो राज्य में मेरे कार्यकर्ता हैं उनको भी उत्सव लगाएं कि मैं ब्रिगेड की चुकी दिला सकती हूँ। सही बात बताइए, मुख्यमंत्री सीएम है शिव कुमार जी, उनका क्या कहना है अनिल कुमार जी के बारे में? शिव कुमार जी ब्रिगेड को अच्छी तरह से जानते हैं और जब एमएलसी छोटे थे मतलब इसमें नहीं भी थे, सरकार नहीं थी, तब भी वो जानते थे। काफ़ी दिन से वहाँ ब्रिगेड काम कर रही है बेंगलोर में और कई हमारे कार्यकर्ता उनसे मिलते गए हैं, मुझे पता है, परंतु आज वो मुख्यमंत्री बने हैं तो अनिल कुमार यादव जी को अगर वो बहुत बड़ी सक्रिय नेता रहे वहाँ पर कांग्रेस की सही तरफ निश्चित तरफ, तो मैं डीके शिव कुमार जी से विनती करता हूँ कि हमने तो कुछ मांगे नहीं है, परंतु हमें कांग्रेस को एक नई जान देने के लिए हमें कहीं ना कहीं हमारा योगदान भी है और अनिल कुमार यादव जी को लेंगे तो जहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कर्नाटका में सरकार काफ़ी अच्छी और आगे भी हम लोग काम करते रहे। मैं इसीलिए कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो सोनिया ब्रिगेड मैंने जो खोला हो कि अगवा कर रहा है कि भाई हम कांग्रेस के सिपाही हैं। मैंने मैडम से बोला था भी अगर काटोगे तो मेरे आंख से कांग्रेस का खून निकलेगा, इसीलिए मैं मैडम से बोलकर सोनिया ब्रिगेड ऑल इंडिया 22 स्टेट के अंदर पहुंचा ताकि वहाँ के जो लोकल लीडर है उनको मैं समझाऊँ कि भाई कांग्रेस हमारी धरोहर है, कांग्रेस एक जड़ है देश को बचाने के लिए, चलाने के लिए। आज देखो हमारा जड़ उखड़ती जा रही है और जनता आके परेशान हो रही है। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।